Hello everyone, welcome all of you in Foundation of Mathematics and hope you will be safe and fine and doing well. So this is a next lecture of our calculus series. So in this previous lecture we will talk about our previous videos on previous topics that was based on implicit function. So now in this lecture we will proceed by the next topic that have been described in your textbook of mathematics, that is differentiation using logarithms. So let us see why we use logarithm to explain differentiation in calculus. तो हम डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं हम सीखेंगे अपने इसी वीडियो में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गंवाए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो कि है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स, यानी कि लॉगरिथम का यूज़ करके डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। जनरली जब आप अपना बुक देखेंगे RS अग्रवाल बुक, तो उसमें आपको ये ये एक्सरसाइज आपको 10F में मिलेगा। ये जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स आपको RS अग्रवाल बुक के 10F एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स होता क्या है, कैसे हम इसे सोल्व करते हैं और क्यों नीड पड़ती है हमें लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन को सोल्व करने में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स, यानी कि लॉगरिथम का यूज़ करके डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें ये समझना होगा कि हम लॉगरिथम का यूज़ क्यों करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा हो, 2 या मोर देन 2 हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लॉगरिथम्स का। यदि फंक्शन का पावर फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए x टू द पावर x, यहाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यानी कि जब फंक्शन का फंक्शन हो और डिग्री ज़्यादा हो, प्रोडक्ट में हो, तो हम उस कंडीशन में लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। लॉगरिथम का यूज़ दैट मीन्स कि हम दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड लॉग लेते हैं, फिर हम लॉग को अरेंज करके अगेन हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए x टू द पावर x है, cos x टू द पावर x है, यहाँ cos x ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और x अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। e टू द पावर x tan इनवर्स x, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका पावर जो है एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं लॉगरिथम्स का। और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने लॉगरिथम में पढ़ी भी होगी, तो मैं रिकैप कर देता हूँ उस प्रॉपर्टीज़ को। जैसे मान लीजिए लॉग ई ए टू द पावर बी, इसका प्रॉपर्टी हुआ करता था बी लॉग ई ए, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती थी वो हमारे लॉग बी लॉग ई ए होती थी। कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे लॉग
m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी कि अगर प्रोडक्ट में हो log तो हम उसे सेपरेटली एडिशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी इसे। फिर अगेन log m बाई n, इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में आपको ये हेल्प करेगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही हैं, कुछ वैल्यूज़ भी आपको पता होगी, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, सिमिलरली log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फार्मूलाज है जो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगी एक्सरसाइज को सोल्व करने में। अब जैसे एग्जांपल x टू दी पावर x, चलिए मैं एक एग्जांपल, यही एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका पावर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। और जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल 2x टू दी पावर 3 5 4x टू दी पावर 3 स्क्वायर और e टू दी पावर x। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक तो मल्टीपल फंक्शन है, तो 2 से ज़्यादा है, उस पर डिग्री है, तो हम इस कंडीशन में लॉगरिथम्स का यूज़ करते हैं और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए, जो पहला एग्जांपल मैंने आपसे कंसीडर किया था x टू दी पावर x, अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। यहाँ आप देख पा रहे हैं log x टू दी पावर x है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी log e a टू दी पावर b, जिसका फॉर्मूला होता है b log a, log y x log x, राइट। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन और ये u इंटू वी का फॉर्म आप जो पहले से करते आ रहे हैं कुछ उसी फॉर्म में है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे d log y अपॉन x, पहले तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चूँकि लैंग्वेज x की है तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर d x log x अपॉन x। अब हम अपना रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नंबर कंटेन करती है, यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन y एक नंबर कंटेन कर रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं dy अपॉन dx। पिछला लेक्चर यदि आपने मिस किया है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अब की जो लेक्चर्स है वो चेन में है। एक दो लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मिस करेंगे और आपको चीज़ें बराबर समझ में नहीं आएगी। तो पहले पिछले के लेक्चर आप ज़रूर देखें, एक्सेस ज़रूर कर लें। u इंटू वी का फॉर्म है, यहाँ x अलजेब्रिक फंक्शन है और log x यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है। चलिए, dx अपॉन dx, log x को हमने छोड़ दिया, फिर d log x बाई dx इंटू x, x को रहने दिया, d log y अपॉन dy 1 बाई y, फार्मूला dy अपॉन dx।
डी एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स, राइट। एक्स एक्स यहाँ कैंसिल, 1/y dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। अब हम y को इक्वल के RHS यानी कि राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो डिवीज़न में है तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ y की वैल्यू x⁻x थी, जो कि y की वैल्यू हमें यहाँ मिली है। तो यहाँ हम dy अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। फाइनली ये हमारा पूरा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहीं आपको इसी टाइप से आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। राइट, पहले लॉग लेना है, लॉग हम दोनों साइड में लेंगे, अगेन हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और y के वैल्यू को हम फर्दर पुट कर देंगे। चलिए अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करता हूँ। ये तो बेसिक्स था। अब प्रॉब्लम्स 10F का जो RS अग्रवाल बुक में आपको मिल सकता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आते हैं अपने प्रॉब्लम्स की ओर। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, y = x⁻ 1/x। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे log y = log x⁻ 1/x। यहाँ जो प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी ये आप थोड़ा याद रखिएगा, मेन प्रॉपर्टीज़ है जो बार बार एक्सरसाइज में आपको यूज़ होगी, राइट। तो पहले हमने लॉग लिया है, फिर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई किया है 1/x log x। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे d log y अपॉन डी एक्स d 1/x log x अपॉन डी एक्स। दोनों तरफ हमने यहाँ x से डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। अब हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, d log y इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू v की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे 1/x। यहाँ 1/x अलजेब्रिक फंक्शन है और log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। u इंटू v d 1/x बाई डी एक्स, लॉग x को हमने रहने दिया, फिर d log x इंटू डी एक्स और 1/x को हमने यहाँ पे फिर से रहने दिया है। चलिए 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप याद रखिएगा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको 1 माइनस x² होता है log x प्लस 1/x इंटू 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x हमें यहाँ पहले से मिला हुआ है, राइट। चलिए फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1x² log x प्लस 1/x², ये माइनस में और एक प्लस में है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ x⁻ 1/x है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कुछ इस टाइप में आपका सॉल्यूशन
मिलेगा। आप आंसर जो है इसका आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ऑन टेकिंग log both sides log y is equal to x log x sin x। फिर से हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी, log e a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। चलिए log y इज इक्वल टू x log sin x, सॉरी sin x से मैं sin x log x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सेम लैंग्वेज ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y अपॉन dx इज इक्वल टू d साइन x log x अपॉन dx। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू वी पे। दो प्रॉब्लम्स मैंने आपसे शेयर किया है, तो आप इसे ट्राई करें। 1/y dy अपॉन dx, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप खुद से भी इसे ट्राई करें। प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं इसमें, तो प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा डिस्कस करने भी होंगे। डी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, लॉग एक्स को हमने छोड़ दिया, फिर साइन एक्स इंटू 1/x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ हम y की जो वैल्यू है x टू द पावर साइन एक्स पुट कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्विक किया है, आप इसकी कैलकुलेशन जो है खुद से मेथडली जो है आप करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा डिस्कस करने हैं, राइट। चलिए अब हम थोड़ा और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। सेम लैंग्वेज ऑन टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, log y कॉस एक्स log साइन एक्स। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, राइट, u इंटू वी का ही है बट टाइप थोड़ा अलग है। सेम लैंग्वेज ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d cos x इंटू log साइन x अपॉन डी एक्स। अब हम यहाँ रूल का यूज़ करेंगे, d log y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम u इंटू भी फार्मूला का यूज़ करेंगे, सिंस यहाँ जो है हमारे एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। d cos x अपॉन डी एक्स लॉग साइन x को हमने छोड़ा है, फिर
डी लॉग साइन एक्स, यहाँ एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि एक नंबर कंटेन किए हुए है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर ये जो फंक्शन है वो एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, इनटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। चलिए, तो इस टाइप में हमारा कुछ एक्सपेंशन होगा। 1/y dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन लॉग साइन एक्स प्लस लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, देन लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x। 1/y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स cos बाई साइन cot x dy अपॉन डी एक्स। यहाँ y डिवीज़न में है, आर एच इक्वल के आर एच एस में ये y मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, आप इसे बिग ब्रैकेट से डिनोट करें, प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ हम डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जो वैल्यू है, यहाँ जो y की वैल्यू है उसे हम यहाँ पुट करेंगे। y की वैल्यू यहाँ है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ये हमारा आंसर होगा कुछ इस फॉर्म में। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है लॉगरिथम्स का। एक दो आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होगी और आपको डिफ्रेंसिएशन जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बशर्ते आपको इसमें प्रैक्टिस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए एक और प्रॉब्लम, y साइन इनवर्स x इंटू एक्स। यहाँ हम लॉग लेंगे, सेम लैंग्वेज, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर x, लॉग y x लॉग साइन इनवर्स x, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब हम फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डी लॉग y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स लॉग साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। वन बाई वाई, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसे खुद से एक बार ज़रूर सोल्व करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स लॉग यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे, प्लस डी लॉग साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी, यहाँ एक लॉगरिथमिक फंक्शन जो है नंबर कंटेन किए हुए हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर जो फंक्शन बचा उसका डिफ्रेंसिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। यही हमारी चेन रूल थी। डी वाई 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स 1/x, तो साइन इनवर्स एक्स है तो 1/sin इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखें। चलिए 1/y dy/dx log साइन इनवर्स x प्लस 1/sin इनवर्स x, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, साइन इनवर्स x टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। dy/dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग साइन इनवर्स x प्लस 1/sin इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कुछ आंसर होगा। y की वैल्यू जो है हमें पुट करनी है। जैसे मान लीजिए dy/dx, y की वैल्यू जो है यहाँ साइन इनवर्स x टू दी पावर x है, तो y के जगह पे हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है साइन इनवर्स x टू दी पावर x। फिर हमारा जो टर्म होगा वो नहीं होगा। तो ये हमारा कुछ आंसर होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करूँगा। इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा एक और दो पार्ट और लाने की, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाए। तो अभी तो मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बट अब मैं दूसरे पार्ट में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू x प्लस 1 क्यू इंटू एक्स स्क्वायर 4 5। यहाँ आप देख पा रहे हैं मल्टीपल नंबर ऑफ, यानी कि 3 फंक्शन है और उस पर डिग्री है। अब हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस जो है काफ़ी लेंदी होगा, इसलिए हम यहाँ लॉग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम लैंग्वेज जो है अब आपको यूज़ करना है। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 क्यू इंटू लॉग x 4 इंटू लॉग x प्लस 3 टू दी पावर 5। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लॉग x प्लस 1 b और पावर a, 3 लॉग x प्लस 1, यहाँ पूरा लॉग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं प्लस में, प्लस फिर से वहीं प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। 4 लॉग x प्लस 2 प्लस 5 लॉग x प्लस 3। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी लॉग y अपॉन dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, 3 को हमें बाहर रखना है, डी लॉग x प्लस 1 अपॉन dx प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 को हम बाहर रखेंगे, डी लॉग x प्लस 2 बाई dx प्लस 5 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, डी लॉग x प्लस 3 बाई dx। देखिए कितना आसानी से लॉग का हम यूज़ करके इतना मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शन को हम आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। तो यही एप्लीकेशन है लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन को सोल्व करने में। 1/y dy अपॉन
dx इज इक्वल टू 3 1/x प्लस 1 लॉगरिथम, अगेन d log x प्लस 2 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस 2 होगा, प्लस 5 1/x प्लस 3 होगा। वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2 प्लस 5/x प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू 3/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2 प्लस 5/x प्लस 3। अब y के जगह पे हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू ये है तो आप इसे पुट कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। इसे हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और ये सभी का स्क्वायर है तो 1/2। इसके हम स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरे पे स्क्वायर है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब हम फिर से लॉग लेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करेंगे। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y इज इक्वल टू, ये हमारा मेन फंक्शन है सोल्व करने के बाद, log x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 1/2। यहाँ फिर बेस लॉगरिथमिक बेस और उसका पावर, फिर हम उसके प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करेंगे तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x y log x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। चलिए इतना तक तो हमने सोल्व कर लिया है। फिर हम एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ डिवीज़न में यहाँ लॉग है यानी कि log m बाई n का यहाँ फॉर्म है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m बाई log n की, log m बाई log n की यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, राइट। अब जो ये हमारा टर्म है वो डिवीज़न में है, डिवीज़न में है तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। देन माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, राइट। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे या आप इसे और आसानी के लिए वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को आप पूरे में से कॉमन कर सकते हैं
फिर log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4। मैंने पूरे एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख लिया है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो हमारी टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 log x माइनस 1/dx। चेन रूल का सभी में हम यहाँ यूज़ करेंगे। d log x माइनस 2 अपॉन डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अगेन हम यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते जाएंगे। अब तो आप फैमिलियर हैं, आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूँ। 1/2 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस x प्लस माइनस, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप में टर्म आएगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, राइट। तो ये सब का डिफ्रेंशिएशन ये आपको मिलेगा। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y है, y इंटू और y की जो वैल्यू है यहाँ y की जो वैल्यू है, y की जो यहाँ वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 रूट अंडर x प्लस 4 बाई 2x प्लस 3 टू द पावर होल स्क्वायर। अगेन वही काम हम फिर से करेंगे ऑन टेकिंग लॉग, या आप इसे आसानी के लिए x टू द पावर 5 x प्लस 4 1/2 बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर, आप कुछ इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। अब हम फिर लॉग लेंगे यहाँ। चलिए अब ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ, फिर हमने यहाँ लॉग लिया है। लॉग y इज इक्वल टू log x टू द पावर 5 x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस 2 2x प्लस 3 स्क्वायर। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एक बार फिर से log m/n की, log m माइनस log n। तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर 5 प्लस log x प्लस 4 टू द पावर 1/2 माइनस log 2x प्लस 3 स्क्वायर, राइट। चलिए log y इज इक्वल टू 5 log x प्रॉपर्टी का यहाँ हम यूज़ करेंगे। फिर 1/2 log x प्लस 4, यहाँ प्रॉपर्टी का हम फिर से यूज़ करेंगे 2 log 2x प्लस 3। तो ये हमारा लॉग सोल्व हो गया। अब आसानी से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएशन अब तो काफ़ी आसान है, अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आगे के लिए आप
इसे खुद से करें, डू योर सेल्फ, ताकि आपको भी ये समझ में आ पाए, राइट। चलिए, डू योर सेल्फ। एक दो प्रॉब्लम और है मैं आपसे शेयर करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे इसका शेयर करूंगा, चूँकि बड़ा एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो 65 तो नहीं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और शेयर करता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू x cos इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका लॉग लेंगे, राइट। लॉग लेंगे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x cos इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको आसानी होगी बाद में लॉग को सोल्व करने में। तो अगर हम लॉग लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x cos टू द पावर cos इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। अब हम लॉग को यहाँ सोल्व करेंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस कॉस, लॉग कॉस इनवर्स x, लॉग कॉस इनवर्स x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ आप इसे एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज करेंगे, लॉग x प्लस लॉग इनवर्स कॉस, लॉग कॉस इनवर्स x माइनस, ये पावर है, प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ करेंगे 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन इजली कर सकते हैं। तो आप इसे खुद से करके देखें, डू योर सेल्फ, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, वो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x। यहाँ दो टाइप का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, या ये प्रॉब्लम मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि आपकी जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादातर जो मिलेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें प्रूफ करने के लिए भी स्टेटमेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी प्रॉब्लम्स आपसे एक साथ डिस्कस की जाए। तब तक के लिए आप प्रयास करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें बुक्स को सोल्व करने की और कॉन्सेप्ट्स को समझने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावे आप NCERT भी आप अपना देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ एक्सरसाइज आपसे प्रोसीड करते जा रहा हूँ, चूँकि NCERT में प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी लेवल के हैं, तो होप आप उसे सोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावे अगर आपको भी फॉर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि ज़्यादा, तो उसके लिए भी आप बुक्स ज़्यादातर प्रीफर कर सकते हैं। जैसे जो JEE मेन के एस्पिरेंट है, जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, वो उसके अलावे सिंगेज पब्लिकेशन की बुक को प्रीफर करें। काफ़ी बढ़िया बुक है, वो JEE के लिए ही बनाया गया है। उसके अलावे
जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो उसके रिस्पेक्टिव बुक से वो भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और अगेन आई एम request to all of you, please subscribe my channel more and more. Thanks for watching my the video.